Class 4 English Reader Chapter number 4 Goopy and Bagha। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम लोग इसमें देख ही सकते हैं कि कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र बोलते हैं जो गाने बजाने के काम में आते हैं, तबला, ड्रम्स, बोंगोज, ढोलक, ये सब चित्र दिया हुआ है। ये नाम और चित्र आपको थोड़े से पढ़ लेने आपके नॉलेज के लिए, कई सारे आपको मालूम होने चाहिए। जैसे डमरू है, तबला है, ये घाटम है, ये मटका जो है, ढोलक ये है, ये बोंगोज है, ये ड्रम्स है नीचे वाले, ड्रम्स तो ये ऊपर वाले हैं, बोंगोज ये हैं, ये डबल वाले बोंगोज हैं। और तो कहानी क्या देखते हैं हम लोग। अ यंग मैन नेम्ड गोपू लव्ड टू सिंग। तो एक जवान आदमी था, उसका नाम था गोपू। उसको गाने का बड़ा शौक था, गाना गाने का। दो ही हैड नो मेलोडी इन हिज वॉइस वाइल बाघा लव टू प्ले ड्रम्स दो ही हैड नो सेंस ऑफ रिदम। तो गोपी जिसका कोई भी सुर नहीं था, उसके गले का आवाज बिल्कुल खराब था, और बाघा को ड्रम बजाना अच्छा लगता था, लेकिन उसको कोई रिदम यानी ताल का ठीक से बजाने का आइडिया उसको भी नहीं था। यानी दोनों ही शौक था लेकिन आता नहीं था उनको। रीड अबाउट दीज टू यंग मैन फ्रॉम रूरल बंगाल एंड देयर लव फॉर म्यूजिक। तो ये बंगाल के ही गांव की कहानी है और उनके संगीत के प्रति जो प्यार है उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन हु कुड सिंग ओनली वन सॉन्ग। तो ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो खाली एक ही गाना गा सकता था। His name was Gopi Kain, son of Kanu Kain, the grocer। तो एक किराने वाला उसका लड़का था ये गोपी। Gopi could sing only one song, but no one else in the village could sing anything at all। तो उसके गांव में गोपी तो एक गाना गा सकता था, खाली एक ही, लेकिन और कोई नहीं गा सकता था, एक भी गाना नहीं गा सकता था। दैट इज वाई दे कॉल्ड हिम गोपी गायन। गायन मीन्स सिंगर, गायक। ऑल्दो गोपी कुड सिंग ओनली वन सॉन्ग, ही सैंग इट ऑल द टाइम। तो एक ही गाना आता था उसको, हमेशा ही वो गाना गाता रहता था। ही कुडंट स्पेंड अ सिंगल मिनट विदाउट सिंगिंग। तो एक भी मिनट बिना गाना गाए वो नहीं रह सकता था। इफ ही वॉजंट सिंगिंग ही फेल्ट एज इफ ही कुडंट ब्रीथ। अगर वो गाना नहीं गाता था तो उसको ऐसा लगता था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। When he sat in his father's shop and sang, all the customers would run away। तो जब देख रहे हैं, ये चित्र में दिया हुआ है, जब वो अपने दुकान में बैठता पापा के और गाना गाता तो सारे जो कस्टमर जो हैं, खरीदार जो है, वो भाग जाते। When he sang in the fields, all the cows would tear their ropes and flee। अगर खेतों में वो गाता तो जो बंधे हुए काव रहते हैं, गाय रहते, जो रस्सी से बंधे हुए रहते, वो अपनी रस्सियां तोड़ के भाग जाते। फ्ली यानी भाग जाना। Soon people stopped coming to his father's shop। तो धीरे धीरे बहुत जल्दी ही लोगों ने उसके पिताजी के किराने की दुकान में आना बंद कर दिया। ऑल द कावहर्ड्स स्टॉप टेकिंग देयर काउज टू द फील्ड्स। जितने भी कावहर्ड्स यानी ग्वाले थे जो गाय भैंस चराते हैं, वे अपने गाय भैंस खेत में नहीं ले आने लगे, बंद कर दिया उन्होंने ले आना। वन डे कानू काइन डिसाइडेड ही हैड इनफ। तो एक दिन कानू काइन ने बोला, भाई बहुत हो गया। पिताजी ने बोला, ही चेस्ड गोपी आउट ऑफ द हाउस। तो उन्होंने अपने बेटे गोपी को घर से निकाल दिया। गोपी रैन टू द फील्ड्स। वो भागते भागते मैदानों में गया, खेत में चला गया। देयर द काउ हर्ड्स चेस्ड हिम आउट। तो खेत में गया तो वहां जो ग्वाले थे, जो चराने वाले थे, उन्होंने उसको भगा दिया। Finally he escaped into the forest and started practicing his song very hard। तो आखिर में वो जंगल चला गया और जहां पर वो
बहुत कड़ी मेहनत से गाना सीखने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। इन अनदर विलेज क्लोज बाय दे लिव्ड अ मैन कॉल्ड पांचू पाइन। तो वहीं के पास के गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था पांचू पाइन। पांचू सन लव्ड प्लेइंग द ड्रम। तो पांचू का जो लड़का था उसको ड्रम बजाना बहुत अच्छा लगता था। While playing his drum, he would shake his head, tap his feet, glare at everyone, gnash his teeth, and frown fiercely. तो जब भी ड्रम बजाता कैसा 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 करता, अपना सर हिलाता, पैर को हिलाता, ग्लेयर एट एवरीवन, ग्लेयर यानी देखना, स्टेयर एंग्रीली यानी गुस्से से देखना, ठीक है ना, गुस्से से दूसरों को देखता था। ग्नैश हिज टीथ यानी ग्नैश का मतलब है ग्राइंड वंस टीथ यानी दांत घिसना, दांत के ऊपर दांत दबा के घिसना जब गुस्सा आता किसी को। एंड फ्राउन फियर्सली यानी बहुत भयंकर तरीके से गुस्से से वो सबको देखता था। पीपल इन हिज विलेज वुड गेप एट हिम एंड मार्वेल, आह ओह। तो जो लोग थे गांव के, गेप गेप यानी स्टेयर विथ ओपन माउथ यानी हाँ करके अबाक होके, मतलब चकित होके वो देखते रहते उसको, ऐसे करते थे। और मार्वल मतलब क्या दिया हुआ है, बी अमेज्ड एट हिज टैलेंट, मतलब उसका जो टैलेंट था, उसका जो ज्ञान था इतने ऐसा बजाने का, उसको देख के सब लोग चकित हो जाते। समटाइम्स ही वुड लेट आउट अ रोर जस्ट लाइक अ टाइगर, कभी कभी शेर जैसा बिल्कुल जो दहाड़ का आवाज है इस तरीके वो ड्रम बजा देता। When he did that, his audience would run away in fear and stumble and fall. तो जब इस तरीके से शेर का आवाज निकालता ड्रम से, तो जो ऑडियंस यानी जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, वो डर के मारे यहां वहां भागते एवं स्टम्बल एंड फॉल यानी लड़खड़ा के गिर भी जाते। That is why he was known as बाघा बाइन, which means the tiger like drummer, यानी शेर जैसा बजाने वाला, आवाज करने वाला। Everyone forgot what his actual name was. तो सब लोग उसका असली नाम भूल गए। बाघा would start playing his drum with gusto every morning. तो हर सुबह गस्टो के साथ वो, गस्टो यानी ग्रेट इंथुजियाज्म यानी बहुत जोश और लगन के साथ वो हर सुबह बजाने बैठ जाता। And so great was the force of his playing that he would also break the drum by the end of each day. इतने जोर से बजाता वो कि दिन के आखिर तक वो ड्रम को भी तोड़ देता था, इतने जोर से बजाता था। His father would have to buy him a new one on the following morning. तो अगले दिन सुबह इसके पापा को एक नया खरीद के देना पड़ता था। In the end, Panchu Pine could not afford to buy Bagha any more drums. तो आखिर में भाई पांचू पाइन यानी उसके पिताजी उसको और अफोर्ड यानी खरीद के दे सकना, उसको और जो नए नए ड्रम है नहीं दे सकते थे उसको खरीद के। बट हाउ कुड बाघा गिव अप ड्रमिंग, लेकिन वो ड्रमिंग कैसे छोड़ सकता था, गिव अप यानी छोड़ना। पीपल इन हिज विलेज सेड, तो गांव वाले बोलने लगे, वी विल ऑल कलेक्ट मनी टू सप्लाई बाघा विद ड्रम्स, हम लोग सब पैसा इकट्ठा करके बाघा को ड्रम सप्लाई देंगे। It is our good fortune to have such a accomplished drummer in our village. तो बहुत भाग्य की बात है, फॉर्चून यानी भाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसा अकम्पलिश्ड यानी दक्ष, जो इतना ज्ञान वाला, अच्छा बजाने वाला ड्रमर हमारे गांव में है। He shouldn't stop playing, उसको बजाना बंद नहीं करना चाहिए। After much discussion, they decided that they would buy him a drum that was so strong and sturdy that even Bagha would find it difficult to break. तो सब डिस्कस करने के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि बाघा को ऐसा एक ड्रम खरीद के देंगे, इतना मजबूत होगा इसको तोड़ना काफी मुश्किल होगा बाघा के लिए। एंड वॉट अ ड्रम दे बॉट फॉर हिम, और क्या ड्रम लेके आए। इट वॉज 3.5 feet वाइड, 3.5 फुट चौड़ा था, इक्वली टॉल यानी 3.5 फुट लंबा। एंड स्किन वॉज मेड फ्रॉम बफेलो हाइड, बफेलो हाइड यानी भैंस के चमड़े से बना हुआ था, उसको ऊपर का जो चमड़ा है। बाघा वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश हुआ। आई विल प्ले इट स्टैंडिंग अप, ही सेड, तो ऊंचा था इसलिए बोला कि मैं इसको खड़े खड़े बजाऊंगा।
So from that day Bagha played his drum standing up. तो उस दिन से बाघा ये ड्रम जो है खड़े खड़े बजाने लगा. The drum had a fine sound. तो ड्रम का जो आवाज था बहुत सुंदर था, अच्छा था. It was not only marvelously loud, मतलब बहुत marvelously बहुत सुंदर और जोर से आवाज आता था. It was also amazingly strong and remained undamaged even after Bagha played it day and night for 1.5 months. तो 1.5 महीने पूरा कंटिन्यूस बजाने के बाद भी कुछ भी उसको डैमेज नहीं हुआ, एवं बढ़िया स्ट्रांग था वो. बट हिज पेरेंट्स हेड स्टार्टेड थ्रॉबिंग फ्रॉम लिसनिंग टू हिम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स, माता पिता के जो सर में बहुत दर्द होने लगा. थ्रॉबिंग यानी दुखना, सर दुखने लगा ड्रम का आवाज सुन सुन के. एंड दे थॉट दे वुड लूज देयर माइंड्स. और उनको ऐसे लगा कि ऐसे ही जोर जोर से आवाज सुनते रहेंगे ड्रम का तो लोग पागल हो जाएंगे. All the other people in the village also started feeling dizzy in the head. तो बाकी जो गांव वाले थे दूसरे भी, वो भी इतने बड़े ड्रम का आवाज सुन सुन के वो भी उनका सर चकराने लगा. No one can say that what would have happened if this went on much longer. तो कोई बोल ही नहीं पा रहा था कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा से बजाता रहा इतना बड़ा ड्रम तो क्या होगा, कोई नहीं बोल सकता था. आज यहां तक ही रखेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है. तो आपको 2 काम देंगे. एक तो जहां तक पढ़ाया है यहां तक आप 25 स्पेलिंग्स लिख के उसका रीडिंग आप मुझे भेजना. और दूसरा काम आपको करना है जो कि हम जब आप पढ़ने आओगे हम पूछेंगे, जो वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है ना. वर्ड मीनिंग्स यहाँ भी दिया हुआ है, इस साइड भी 2 दिए हुए, इनको आप कॉपी में लिख के याद करोगे. तो स्पेलिंग्स लिख के याद करोगे, रीडिंग रिकॉर्डिंग भेजोगे और वर्ड मीनिंग्स कॉपी में लिख के याद करोगे.